ये क्लास में सबसे आगे बैठते थे, मैं लास्ट बेंचर था और आप तो रो रहे थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सीढ़ियों में। मेरा जो इम्प्रेशन था कि भाई ये लड़की तो पढ़ती रहती है, टॉपर थे ना। उसके बाद कॉलेज में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। एक लोगों को ना इनसिक्योरिटीज हो जाती है कि इसकी तो नौकरी लग गई है, अब तो ये नौकरी वाला देख लेगी। इन्होंने मुझे किसी और के साथ देख लिया होगा। आपने कब देखा मुझे पहली बार? एक दूसरे के आसपास से गुजरे होंगे बट कभी नोटिस नहीं किया होगा एक दूसरे को। कब लगा कि प्यार हो गया? पहले किसने बातचीत की? मेरे अटेम्प्ट्स भी जाते गए बोलो। आप बोलो। आप बोलो। आप बोलो। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह ही। तो बहुत डिमांड थी कि आप अपनी लव स्टोरी को बताओ और काफ़ी पहले बोल दिया था ये सब चीज़ें हमें, बट अभी हमारी शादी को ना 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, तो अब हमें समय मिल रहा है बताने का। तो बताते हैं, शुरू करते हैं सुबह सुबह, इसीलिए क्योंकि फिर इन्हें स्कूल जाना है। तो सबसे पहले तो हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हम कौन है और कहाँ से हैं। मेरा नाम है राहुल और मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट से। और आप भी बताओ अपना नाम। मेरा नाम है रुबीना और मैं भी शिमला डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ और हम दोनों हैं हस्बैंड वाइफ। ऑब्वियस है। आपने बोला ना इंट्रोडक्शन, तो पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। हाँ ठीक है ना? पक्का? नींद आ रही है। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी जिन्होंने पहले की वीडियोस देखते हैं वो तो जानते हैं सब कुछ हमारे बारे में। तो आप लोग काफ़ी बोल रहे थे कि बताना कि किस तरह से मिले, ये सब चीज़ें। तो आज हम बिल्कुल पूरा बताते हैं। ऐसा ना बहुत बार हुआ होगा लाइफ में जब हम एक दूसरे के आसपास से गुजरे होंगे बट कभी नोटिस नहीं किया होगा एक दूसरे को। हम दोनों एक ही तहसील से बिलोंग करते हैं, जैसे बचपन से ही देखा जाए ना। हम जैसे खेलने जाते हैं ब्लॉक पे, जो हमारा ब्लॉक लेवल पे जो टूर्नामेंट होते हैं स्कूल से जैसे जाते हैं, इसमें कबड्डी खो खो कुछ ये सब चीज़ें होती है। तो हम तब भी मतलब एक दूसरे के आसपास से गुजरे होंगे जब हम 6th में थे, 7th में, 8th में, बट कभी हमने नोटिस नहीं किया। फिर हम अच्छी एजुकेशन के लिए रामपुर बुशहर गए, जो हमारा साथ का ही टाउन है। तो इनका भी वही है, मेरा भी वही है। तो वहाँ पे भी +1 2 में ये गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे, मैं बॉयज़ स्कूल में। रास्ता जो मेरे स्कूल का था वो इन्हीं के स्कूल होके था, बट कभी हमने एक दूसरे को नोटिस नहीं किया। फिर अब बात आती है कि पहली मुलाकात। आप बताओ, आपने कब देखा मुझे पहली बार? कॉलेज में। कॉलेज में? और मैंने जब इन्हें पहली बार देखा था वो था, आपने नोटिस नहीं किया होगा उस वक्त, हमारी एक कॉमन फ्रेंड है तो उनके साथ ये थे +2 के बाद। तो हम जा रहे थे बाज़ार की तरफ, आप बाज़ार से वापस आ रहे थे +2 के बाद। मैंने आपको बताया भी, आप शायद उस वक्त कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कोर्स नहीं था वो, बस ऐसी क्लासेस थी हफ्ता भर की शायद। हाँ, उस टाइम मैंने पहली बार आपको नोटिस किया क्योंकि वो फ्रेंड मिले तो उनके साथ हेलो हाई हुई, तब मैंने इनको पहली बार देखा था। तो उसके बाद चलते हैं आगे। फिर हम ना कॉलेज में क्लासमेट बन गए। पहले तो ये गर्ल्स स्कूल में थे, मैं बॉयज़ स्कूल में। तो फिर हम कॉलेज गए, कॉलेज में कुछ लेट गया, ये पहले चले गए थे। तो पहला इम्प्रेशन आपका कैसा था? मैं सच बोलूँ मुझे तो याद भी नहीं है। सच में याद नहीं है? हाँ, बहुत पहले की बात है ना। मैंने कॉलेज थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। उसके बाद हम एक जगह पर ट्यूशन चले गए। हम 2-3 स्टूडेंट्स ही थे वहाँ पे। तब हमारी बातचीत शुरू हुई। पहले किसने बातचीत की? जो अब मुझे लगता है आपने की होगी, क्यों? क्योंकि मैं बहुत शर्मीला हूँ, मैं नहीं करता था बात किसी से भी। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है। और मैं तो सबसे ही बात करती थी। हाँ, मतलब आप थोड़ा सा वो थे, फ्रेंडली ना। हाँ, तो उसके बाद ट्यूशन पे हम लोग साथ गए। लेकिन वो ट्यूशन ज़्यादा चली नहीं, हफ्ता भर। हफ्ता भर भी नहीं शायद। बट उतने में हमारे नंबर्स एक्सचेंज हो गए ट्यूशन में। ये बात है 2015 की। जी। फिर उसके बाद बातचीत हो गई, बट फिर भी ऐसे थे कॉलेज में। ये इनका अपना सर्कल था, फ्रेंड सर्कल। मेरा थोड़ा अलग था। ये क्लास में सबसे आगे बैठते थे, मैं लास्ट बेंचर था। उसके बाद फिर हम मतलब कॉलेज में तो डेली ही मिलते थे, हेलो हाय थी, बट उतनी ज़्यादा हमारी फ्रेंडशिप नहीं थी।
फिर उसके बाद का ये बताएंगे कैसे हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई। उसके बाद हमारी बातचीत थोड़ी होती थी, हम लाइब्रेरी जाते थे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत कभी बातचीत हो जाती थी। तो उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी में कभी कभी मिलते थे, ये ज़्यादातर अपना टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड करते थे, मैं कभी कभार चली जाती थी लाइब्रेरी। और उसके बाद हमारी ज़्यादा बातचीत हुई, हम लोगों ने सभी क्लासमेट्स ने एक स्किट किया था, तो हम सभी उसमें एक्टिंग कर रहे थे और ये जो थे हमारे डायरेक्टर थे, तो वहाँ से हमारी ज़्यादा डायरेक्टर भी आपने बोला था। हाँ। मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करता था ना किसी भी चीज़ में, तो इन्होंने सर को बोला कि इनको भी उठाओ, 2-3 दोस्त हम लोगों को उठाया। मुझे तो बहुत शर्म आती थी स्टेज पे जाने की, तो मैंने तो डिसाइड किया कि मैं भाई एक्ट को लिखूँगा और डायरेक्ट करूँगा। तो ये लोग एक्टिंग करने वाले थे और मैं डायरेक्ट करने वाला था। और मैंने एक स्किट लिखा था, काफ़ी अच्छा स्किट था वो, और हमें फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था उसमें। आप सारा श्रेय अपने आप को मत दो, उसमें हाथ सुमन दीदी का भी था। हाँ, सुमन दीदी ने भी हेल्प की थी स्किट लिखने में। जब हम लोग स्किट की प्रैक्टिस करते थे तब हम लोगों ने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया सभी दोस्तों ने, और हमें ज़्यादा वक्त मिला एक दूसरे को जानने का उस वक्त। और मैं बताता हूँ मेरा क्या इम्प्रेशन था आपके लिए। आपका क्या था, पहले आप बताओ। ये काफ़ी ऐसे शरीफ रहते थे, ज़्यादा इनका फ्रेंड सर्कल छोटा सा था लेकिन अच्छा फ्रेंड सर्कल था। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस में इन्वॉल्व होते थे, आपस में, सभी के साथ नहीं, आपस में। और मुझे लगता था कि ये थोड़े इंट्रोवर्ट है, आपस में ही रहते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। ये मेरा पहला इंप्रेशन था। मेरा जो इम्प्रेशन था कि भाई ये लड़की तो पढ़ती रहती है, टॉपर थे ना आप, तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ती है और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। कोई फंक्शन हो रहा है या एनसीसी में, इतना सारा कैसे करती होगी ये लड़की, मतलब ये था मेरा। उसके बाद कॉलेज में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद फिर हमारी बातें लगभग रोज़ ही होना शुरू हो गई। तो कॉलेज का एंड का टाइम था, अच्छा अगस्त का ही टाइम था, 16 अगस्त 2017, है ना, यही समय था। एग्जैक्ट टाइम इसीलिए याद है क्योंकि उस दिन हमारे एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो बर्थडे मनाने हम तो चले गए। उस वक्त मैं गाड़ी भी सीख रहा था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ चला गया ड्राइव पे, थोड़ा गाड़ी भी चलाता था, सीखता था, और दोस्त का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था। तो हम लोग चले गए, बट हमारी एक क्लास थी लंच के बाद ना, तो सब लोगों ने सोचा कि यार अटेंडेंस शॉर्ट ना हो, अटेंडेंस का भी उसमें नंबर मिलते हैं ना, कुछ 2 नंबर, 75% अटेंडेंस वो तो होनी चाहिए, और नंबर भी मिलते हैं क्या अटेंडेंस के। 75% अटेंडेंस हमें चाहिए होती थी ताकि हम एग्ज़ाम में बैठ सके। तो मैंने इनको फ़ोन किया, और ये लाइब्रेरी में थे उस वक्त। मैंने बोला कि मेरी अटेंडेंस लगा देना। अटेंडेंस होती थी प्रॉक्सी टाइप ना, साइन करने पड़ते थे हमें, पेपर सबके पास आता था, अपने नाम के आगे साइन करने होते थे। तो मुझे लगा कि हमारी हैंड राइटिंग से हमें तो फिर कर लेंगे। फिर आप सुनाओ कि क्या हुआ। हम क्लास में गए और जैसे यूजुअल क्लास होती थी, क्लास हुई, सर ने अटेंडेंस शीट सर्कुलेट की और मैंने अटेंडेंस लगा ली, अपनी भी और इनकी भी। तो उस दिन हुआ क्या, बहुत ही कम बच्चे क्लास में थे और मुझे लगा प्रॉक्सी लगाने वाली सिर्फ मैं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत कम बच्चे थे और अटेंडेंस शीट में बहुत बच्चों की अटेंडेंस लगी थी और सर को ये बात पता लग गई। और आपके फेवरेट सर? हाँ, और मेरे फेवरेट सर। टॉप पर लड़की। इम्प्रेशन अच्छा था ना? हाँ, फिर उसके बाद सर ने सबसे पूछा कि किसने अटेंडेंस लगाई है, कौन कौन है जिसने प्रॉक्सी लगाई है। फिर सभी के साथ साथ मुझे भी उठना पड़ा। फिर उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने ऐसा किया, सर को भी बहुत बुरा लगा। सर को तो पता नहीं लगा कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। फिर उसके बाद सर ने बोला कि मैं क्लास में तभी आऊँगा अगर आप अपने पेरेंट्स को कॉलेज लेके आओगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि कॉलेज लेवल पे अपने पेरेंट्स को अपने साथ ले जाना। उसके बाद मैंने इनको कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो गया है। फिर ये वापस आए, फिर ये जितना भी फ्रेंड सर्कल गया था घूमने, ये सारे सर के पास गए, इन सब ने सर से बात की। फिर उसके बाद सर ने हमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी। उसके बाद ऐसा था कि हाँ चलो। नहीं, मैं बताता हूँ। फिर हम आए डरते डरते, फिर सोचा कि यार गलती हमारी है तो भाई पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हम सर से मिलने गए, सर लंच कर रहे थे, फिर हमने वेट किया और आप तो रो रहे थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सीढ़ियों में। फिर मैंने सोचा यार मेरी वजह से आप फंस गए, अब ऊपर से आपके फेवरेट सर। फिर मैंने बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं बात करता हूँ सर से। फिर सर आए, लंच करने के बाद सर से हमने बात की। सर को बोला कि सर आपसे कुछ बात करनी है। तो सर ने ना, मतलब क्लास में तो पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, गुस्सा भी होंगे, बट जब उसके बाद जो सर के साथ बातचीत हुई, क्या ज़बरदस्त बात हुई यार। हम भी कभी स्टूडेंट्स थे, हमारे भी दोस्त थे,
तो हमने समझाया कि सर हमारा लास्ट साल है कॉलेज में, तो हमने सोचा कि बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने बोला ठीक है सब कुछ है। रुबीना ने भी अटेंडेंस लगाई और उन्हें पता भी लग गया था कि मेरी अटेंडेंस लगाई है। तो सर ने बोला कि ठीक है ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए, बट पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। हम भी स्टूडेंट्स थे तो हम भी मस्तियाँ करते थे ये वो। फिर उसके बाद सर ने बोला, मैं तो बोलने वाला था कि रुबीना देखो डेली क्लास में आती है, ये तो इस तरह के नहीं करती, और उतने में रुबीना भी खड़ी उठ गई। सर ने फिर ये भी बोला। फिर मैं सर सॉरी ऐसा ऐसा हो गया, मैं माफ़ कर दो। फिर सर ने बोला कि पढ़ाई पे भी ध्यान दो और ये भी चलो चलता रहता है। फिर सर ने ज़्यादा कुछ इशू नहीं बनाया उस चीज़ का। फिर सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। फिर ये भी खुश, मैं भी खुश, बाकी जितने दोस्त थे वो भी सारे खुश। किसी को नहीं बुलाना पड़ा। मेरे साथ तो सुमन दीदी थे, मैं तो उनको बुला लेता, वो तो तैयार थे आने के लिए। उनको तो होता था कि कब मेरा भाई कुछ ऐसा करे कि मुझे कॉलेज जाना पड़े। वो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं था कि कोई शरारत करे, वैसे शरारत वगैरह तो हमने कुछ ज़्यादा की नहीं। फिर इस तरह से फिर उसके बाद हमारी बातचीत थोड़ी बहुत शुरू होगी। तो मुझे तो बहुत ही अजीब सा लगता था अगर कभी ऐसा होता था मैं लेट सो रहा हूँ, रात को मैं 1 बजे टेक्स्ट कर दूँ कुछ भी, तो इनका रिप्लाई वैसे ही। सुबह ये उठ जाते थे 4-5 बजे। मैं समझ नहीं आता था कि ये लड़की करती क्या है, सुबह 5 बजे इतना ज़्यादा पढ़ती होगी। और बोलो तो मैं इतना ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। ऐसा क्यों था, अब इतनी जल्दी क्यों उठ जाते थे? पहली बात तो जो आपने बोली कि मैं रात को टेक्स्ट करता था, तो वैसे ही मेरी जो नींद है ना बहुत ही कच्ची समझ लो उसको, कि जैसे मुझे बिल्कुल शांति चाहिए होती है। जैसे थोड़ा भी अगर वाइब्रेशन हो जाए, कोई डोर नॉक कर दे या डोर ओपन कर दे, तो मेरी नींद एकदम खुल जाती थी। तो मैं वैसे ही रिप्लाई कर देती थी। और रही बात सुबह उठने की, तो वो एक रूटीन बनी हुई थी 11-12 से। अब तो नहीं है, पहले थी, तो फिर वो एक आदत सी बनी हुई थी सुबह जल्दी उठने की। फिर इसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत हमारी शुरू हो चुकी थी, फिर पढ़ाई से रिलेटेड भी और कॉलेज से रिलेटेड भी, पर ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं थी एक दूसरे के लिए। वो तो इवेंचुअली जब आपको धीरे धीरे आपको दूसरे पर्सन के बारे में जानते हैं, पता लगता है, हाँ, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि फीलिंग्स होती है, हाँ, एक सॉफ्ट कॉर्नर आप डेवलप करते हो किसी भी पर्सन के लिए, ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद फिर ग्रेजुएशन हमारी हो गई, और तब भी ऐसा कुछ खास था नहीं ग्रेजुएशन तक। फिर थोड़ा थोड़ा सा मतलब क्या बोलते उसे, फीलिंग्स आना शुरू हो गई। तो कब? तो क्या कॉलेज के एंड तक। हाँ बोला ना, फिर बोलते नहीं है खुद। क्या बोलूँ? बोलो। कॉलेज के एंड तक हम लोगों की काफ़ी बातचीत होती थी, टेलीफोनिकली जब हम मिलते भी थे, और हमारा जो फ्रेंड सर्कल था वो भी काइंड ऑफ कॉमन होने लग गया था। फिर हम सभी साथ बैठते थे, इनके फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, कुछ और हम लोग, तो काफ़ी बातचीत होती थी कॉलेज के एंड तक। इनको एक ऑफिस मिला था कॉलेज में। क्या ऑफिस था वो बताओ तो? जैसे इलेक्शंस बंद हुए कॉलेज में, तो उसके बाद जो मेरिट के हिसाब से जो कॉलेज की पोस्ट होती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो बच्चों को बांटी जाती थी। तो मैं वाइस प्रेसिडेंट थी, तो CSCA रूम की चाबी मेरे पास होती थी, क्योंकि प्रेसिडेंट जो थे हमारे वो काफ़ी कम कॉलेज आते थे, तो फिर वो चाबी मेरे पास ही रहती थी। तो वो रूम मेरे पास था। हम सारे लोग वहाँ बैठे होते थे, मस्त ऑफिस था, अच्छा सा टेबल था, कुर्सियाँ थी, सोफ़े थे। वहाँ पे हम सारे दोस्त बैठेंगे, बातचीत करेंगे। वहाँ पे कुछ खाने के लिए भी आ रहा है, कुछ भी मंगवा रहे हैं तो खाने के लिए भी आ रहा है। और इन लोगों की जो डिस्कशंस थी वो वहाँ पे भी वैसे ही चली रहती थी। मस्त डिस्कशन, बहुत अच्छा टाइम था भाई। कोई करंट इवेंट्स चले हैं, उस पर डिस्कशन चली है इन लोगों की, हम इनको सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद फिर इसी के साथ हमारी ग्रेजुएशन हुई कंप्लीट। खुशी खुशी हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। तब तक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो बन ही चुका था एक दूसरे के लिए। फिर ऐसा था कि अब हम अलग अलग चले जाएंगे, सबके अपने अपने प्लान्स थे। मेरा तो पहले से डिसाइडेड था कि मैं शिमला जाऊंगा और तैयारियां करूंगा। मेरा था कि मैं CDS की तैयारी करूंगा, मेरा था कि मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है। और आपका क्या था? मेरा कभी भी हायर स्टडीज़ का नहीं था। मेरा ये था कि मैं बस ग्रेजुएशन करूँगी, उसके बाद मैं कोचिंग के लिए चली जाऊँगी चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़ या दिल्ली, कहीं भी। चंडीगढ़ का था वैसे मेरा कि मैं कोचिंग के लिए जाऊँगी। कोचिंग किस चीज़ की? कोचिंग, बैंकिंग, SSC, ऐसा मेरा कोई स्पेसिफिक गोल नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हाँ मुझे इसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है इनकी तरह। इनका एक पर्टिकुलर गोल था कि मेरे को CDS की तैयारी करनी है, बट मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था। हायर स्टडीज़ में मुझे नहीं जाना था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे कहा कि
MSc का फॉर्म भर दो। मैंने HPU का फॉर्म भरा, एक ही फॉर्म भरा मैंने और हो गया उधर मेरा। फिर पापा ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि बेटे सबका नंबर नहीं लगता है यूनिवर्सिटी में, चले जाओ चले जाओ। शायद वो डेस्टिनी भी हो सकती है, ये भी शिमला में थे, फिर मैं भी शिमला चली गई। हाँ, HPU कैंपस में ही था मैं भी, यूनिवर्सिटी के, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो मेरा यही था कि मैं वहाँ पे सेल्फ स्टडी करूँगा और ये भी वहाँ पे आगे। हाँ, हमारा ऐसा प्लानिंग नहीं था कि हम दोनों साथ में जाएंगे, ये अलग से थे कि भाई हाँ मैं अपनी स्टडी करूँगा और मैं अपने इस पे स्टडी करने गई थी। उस वक्त फिर मधु दीदी भी वहीं पे होते थे यूनिवर्सिटी में, वो भी MSc कर रहे थे, उनकी भी बस लास्ट साल थी, लास्ट सेमेस्टर था। तो हम लोगों ने एक रूम रख लिया, मधु दीदी और मैंने, और रुबीना भी आ गई। फिर इन्होंने हॉस्टल ले लिया, मैं रूम में होता था। फिर मैं भी लाइब्रेरी जाता था। यूनिवर्सिटी में एक 24/7 लाइब्रेरी है, 24/7 ओपन रहती है। बस 15 अगस्त को बंद रहती है, कुछ ऐसे 1-2 दिन है जब वो बंद रहती है। मैं वहाँ पे जाता था, ये क्लासेस के लिए आते थे। फिर जो है सिलसिला शुरू हुआ असली। हाँ, क्योंकि जैसे मैं यूनिवर्सिटी गई थी तो शायद अभी तक मैं बचपन से अपनी फैमिली के साथ ही रही थी, और जैसे मैं यूनिवर्सिटी गई तो मुझे लगा कि मुझे फैमिली की याद भी आती है। फिर वहाँ पे मेरा कोई भी ऐसे फ्रेंड नहीं था जिसको मैं पहले से जानती थी, तो यही थे वहाँ पे जिनको मैं पहले से जानती थी। तो इवेंचुअली हाँ, एक कंपनी के लिए हम लोग मेरी क्लासेस के बाद और आफ्टर लंच 2-3 बजे के बाद हम लोगों का रोज़ मिलना शुरू हो गया, ताकि हम लोगों मुझे एक कंपनी मिल जाए। इनके साथ तो दीदी थे लेकिन मेरे साथ कोई ऐसे था नहीं, तो फिर एक कंपनी के लिए हम रोज़ शाम को मिलते थे। हाँ, हालांकि मेरे पास उस वक्त फ़ोन नहीं था, मतलब ऐसा टाइम फिक्स रहता था हमारा कि हमने 2 बजे मिलना है या 1 बजे या कुछ इस तरह से मिलना था। फ़ोन मेरे पास था नहीं उस वक्त, खराब हो मेरा गया फ़ोन ख़राब हो गया था। उसके बाद फिर हम लंच पे मिलेंगे, फिर हम घूमेंगे फिरेंगे थोड़ा बहुत उधर ही यूनिवर्सिटी कैंपस में या फिर यूनिवर्सिटी से थोड़ा बाहर। वहाँ पे रेलवे स्टेशन है समर हिल, तो उधर चले जाते थे। तो 2-3 घंटे हम साथ में ही स्पेंड करते थे टाइम। फिर उसके बाद फिर हॉस्टल में फिर से पढ़ने। तो इस तरह से ही चलता रहा, मेरे अटेम्प्ट्स भी जाते गए और मेरा तो हो नहीं पाया। मैंने किसी और चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा था मैं दाढ़ियाँ तभी कट करूँगा जब मैं SSB के लिए जाऊँगा, पर कभी ऐसा हो नहीं पाया और दाढ़ियाँ भी रहेगी काटना। इन्होंने कभी किसी दूसरे एग्ज़ाम का सोचा नहीं और मैंने कभी किसी एग्ज़ाम का ही सोचा नहीं। और फिर इस तरह से चलता गया। फिर तो जब इतना मिलते हैं आप लोग तो ऑब्वियस था। फिर आप बोलो, आप बोलो, आपने क्या अभी बोला? तक हम ऐसे ऑफिशियली रिलेशनशिप में नहीं थे, ना ही हम लोग कमिटेड थे, लेकिन हम लोग रोज़ मिलते थे। रोज़ मिलते थे तो इसका हो गया, फिर आप बोलो ना प्लीज़। आप बोलो आगे क्या हुआ फिर? क्या बोलूँ मैं आगे? बोलो बोलो मुझे नहीं पता क्या हुआ आगे, बोलो, क्या बोलूँ? जो 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 था वो बोलो। फिर हम लोग मिलते थे, दीदियों को पता था कि मैं ऐसे रुबीना से मिलता हूँ और दीदी वगैरह का सपोर्ट रहा शुरू से ही बहुत सपोर्ट रहा दीदी वगैरह का। उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, अच्छी बात है, रुबीना अच्छी लड़की है, वो इनसे मिल चुके थे तो भाई अच्छी लड़की है, तो आपको रिलेशनशिप तो नहीं था वैसे, ऐसा कुछ नहीं था कि अच्छी लड़की है, आपको मतलब आगे बढ़ानी चाहिए बात दीदी वगैरह का। कुल मिला के इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, उस वक्त की वर्डिंग तो कुछ और रही होगी। तो उन्होंने ये तो बोल दिया था कि सुमन दीदी ने तो रामपुर में भी बोल दिया था, रामपुर में ही, बट उस वक्त वैसा कुछ भी नहीं था कि रुबीना अच्छी लड़की है। लेकिन सुमन दीदी को ये बात याद नहीं है। नहीं, हाँ उनको तो याद होगी पर मेरे को तो याद है। फिर उसके बाद बीच में एक बार देखो झगड़ा भी हुआ था, सुमन दीदी नहीं उस वक्त, तो झगड़ा तो नहीं हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एक। कॉलेज में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी, तो इन्होंने तो मेरे से बात करना बंद कर दिया था, है ना, कॉल नहीं उठाई ये वो, इतनी कॉल कर रहा हूँ। फिर सुमन दीदी ने इंटरवीन किया बीच में, सुमन दीदी ने फिर इनको टेक्स्ट किया कि ऐसा वैसा, फिर हमारी बात हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कुछ, इन्होंने मुझे किसी और के साथ देख लिया होगा, ऐसा ही था ना कुछ। वो ऐसा नहीं था, मतलब ऐसी ही बातचीत हो रही होगी किसी के साथ, इनको लगा कि ये तो भाई क्या कुछ नहीं किया तो क्यों नहीं उठाया फ़ोन। फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई, फिर हमारी बातचीत फिर से शुरू हो गई। कब लगा कि प्यार हो गया? ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा। अभी भी नहीं लग रहा? नहीं, बस ये ऐसा था कि हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते थे तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगने लग गए उसके बाद। और जो सबसे अच्छी बात मुझे इनकी लगती थी, इनकी जो बॉन्डिंग थी अपनी फैमिली के साथ। इनकी फैमिली में आप सभी को जैसे पता है कि बहुत सारे फीमेल मेंबर्स हैं,
बहुत सारी दीदियाँ हैं इनकी, बड़ी मम्मी, मम्मी, तो इनकी जो बॉन्डिंग थी ना वो दिखती थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी वो बॉन्डिंग कि भाई कितना अच्छा लड़का है, अपनी फैमिली के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, स्पेशली फ़ीमेल मेंबर्स के साथ। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी इनकी, और शायद यही वो चीज़ थी जिसकी वजह से मुझसे ज़्यादा बात भी करती थी। फिर ऐसा तो था नहीं कभी भी कि भाई हम ऐसे रिलेशनशिप में आए, वो तो ऐसा भी नहीं था कभी कि दैट आई प्रपोज टू हिम या ही प्रपोज टू मी, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, अभी भी नहीं हुआ इवन। इवेंचुअली चीज़ें, हम ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा कुछ नहीं था। हाँ, इवेंचुअली चीज़ें होती गई, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि अब क्या, कि आगे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं मतलब आगे कमिटमेंट क्या जैसा करें? कुछ नहीं था ना। हाँ। कमिटमेंट जैसा ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसे ही था मतलब हम ठीक बात है कर हम रहे बात कर रहे हैं। फिर नहीं कमिटमेंट हमारी हुई। मेरे को तो याद है बारिश हो रही थी, आप हॉस्टल में थे, मैं जिम जा रहा था, तो अब फ़ोन पे बातचीत हुई, भाई ऐसा कब तक रहेगा, कोई कमिटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर हमने एक दूसरे को कमिट किया कि भाई ठीक है हम एक दूसरे से शादी करेंगे, बट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा कुछ नहीं था, हम शादी करेंगे और घर में बता देंगे, यही था। बट इवेंचुअली हाँ मतलब ऐसे एकदम से नहीं। मेरे तो घर में चलो पता ही था, दीदियों को पता था, मम्मी को भी मतलब पता ही था, क्योंकि मैंने कभी छुपाया नहीं बहनों से और मम्मी से कभी भी कुछ भी। तो बस ये कमिटमेंट तो ऐसी थी एक कि भाई हमने साथ रहना है, फ्यूचर हम देखने लग गए थे साथ में कि भाई हम साथ में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा वैसा। हाँ, लेकिन जैसे कमिटमेंट के बाद फिर हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि आगे क्या करना है। मतलब ऐसे नहीं था हमारा कि हम लोग बस ऐसे ही हवा में थे खुशी खुशी कि भाई हाँ हम लोग साथ में, हम लोग बहुत कुछ डिस्कशंस होती थी हमारी, बहुत सीरियस डिस्कशंस लाइफ को लेकर कि हम लोग क्या करेंगे लाइफ में, किस तरह से हम लोग अपना लाइफस्टाइल चाहते हैं, क्या क्या हम लोग करेंगे। हम लोगों का माइंड में चीज़ें पहले से बहुत क्लियर थी कि हम लोग मेहनत करेंगे, अगर होता है किसी का जॉब लगती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लगती है जॉब तो हम लोग पहले से बहुत क्लियर थे कि हम लोग खेती बाड़ी कर लेंगे और एक अच्छा जीवन जिएंगे साथ में। मतलब ऐसा नहीं हम लोगों को बहुत ज़्यादा एम्बिशंस थे, मतलब कम हो लेकिन हम उसमें खुश थे। मतलब हम लोग बहुत सीरियस डिस्कशंस करते थे चीज़ों को लेकर, लाइफ को लेकर। बट फिर बाद में फिर चीज़ें मतलब ठीक ही थी, सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक चल रहा था। कोविड आया, फिर कोविड के बाद मैं तो एमएससी करने लग गया जियोग्राफी में, और इनकी तो एमएससी है मैथमेटिक्स में। फिर इन्होंने बीएड शुरू कर ली, मैं शिमला ही था, ये वापस आ गए थे बीएड करने, तो फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी। इस तरह से सब कुछ, ट्रस्ट वगैरह तो सब कुछ था ही, ये तो कोई इशू ही नहीं था कि अब लॉन्ग डिस्टेंस है या इस तरह का कुछ भी नहीं था। फ़ोन पे बातचीत, मिलना भी हो ही जाता था कभी बीच में 2 महीने 3 महीने में एक बार, जब आप बीएड करने आ गए थे वापस। हाँ, जब भी ये शिमला से वापस आते थे, जो इनका स्टेशन है जहाँ ये उतरते हैं वहाँ मैं इनसे हमेशा मिलने आती थी। ये बस में आएंगे, मैं रामपुर से आऊँगी, फिर हम दोनों वहाँ बैठेंगे, सूप पियेंगे, चाउमीन मोमो खाएंगे, फिर ये इधर आ जाएंगे और मैं रामपुर चली जाती थी। मिलना भी होता रहता था, ठीक था सब कुछ। बीच बीच में गिफ्ट्स देना, ये सब चीज़ें जो भी चलता ही है एक। हाँ, किसमें रिलेशनशिप तो नहीं था। हाँ हाँ मतलब ऐसे ही, तो सब कुछ बढ़िया था। फिर बीएड भी होगी, पुलिस के फॉर्म आ गए। बीच में एक बार आपका ग्राउंड भी नहीं हुआ था ना पुलिस का? हाँ, बीच में मैंने एक बार और भी दिया था, उस वक्त तो मैं यूनिवर्सिटी में ही थी। हाँ, एक बार कॉलेज के टाइम में हुआ था। हाँ, फिर पुलिस के फॉर्म आ गए, तो ये फिर पुलिस में सिलेक्ट हो गए। इन्होंने काफ़ी मेहनत की, फ़ोन पे तो बातचीत होती ही रहती थी, क्योंकि दिन में कॉलेज जाओ। रामपुर में गर्मी भी बहुत होती है, और गर्मी के टाइम ही होता ना वो? नहीं, सर्दियों में हुआ था। सर्दियों में होता वो? तो हाँ सर्दियों में भी, हाँ अंधेरे में आप वापस जाते थे, हाँ आप याद आया, क्योंकि ग्राउंड जो दूर है, फिर दिन को कॉलेज जाओ, शाम को ग्राउंड जाओ, सुबह भी एक ग्राउंड जाते थे। इन्होंने काफ़ी मेहनत की। और फिर इवेंचुअली मेरी सिलेक्शन हो गई, और जिस दिन मैं जा रही थी जॉइनिंग के लिए, उससे पहले दिन हम लोग मिले थे। तो फिर तब भी एक वो रहता है ना कि अब हम लोग, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ मैं, अब नहीं था ऐसा कि हम लोग 2-3 महीने के बाद मिलेंगे। अब ऐसा था कि जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी अब तभी मुलाकात होगी। तब हम लोग मिले, हम लोगों ने बातें की। ये कौन सी ईयर की बात है? ये है 2022 की बात। हाँ, 2022 की बात है ये। और फिर जैसे ही मेरी सिलेक्शन होगी तो फिर बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं। आपको भी कुछ बोला था क्या? हाँ मुझे भी बहुत बोला। जैसे कि आप बोला पहले। नहीं, एक लोगों को ना इनसिक्योरिटीज़ हो जाती है कि इसकी तो नौकरी लग गई है, अब तो ये नौकरी वाला देख लेगी। क्या आपको भी किसी ने ऐसा बोला? हाँ बोला, आप बोलो पहले, आपको क्या क्या बोला गया? तो फिर मैं घर वालों को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि घर वाले ज़्यादा वरी करते हैं उस चीज़ को लेकर। बट जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर होती थी व्हाट्सएप की ना, वो काफ़ी सालों से इनके साथ ही होती थी। ऐसा हाथ जोड़ के भगवान से
प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान सब कुछ अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए। अच्छी बात है हम लोगों ने गिव अप नहीं किया, हमने सिचुएशन को समझा। हाँ, कभी ऐसा रहा ही नहीं ना कि 8 साल अगर बात हो रही है तो बहुत ही, या मेरे घर वाले भी शायद मना ही करते, दूर के लिए होता है ना फिर थोड़ा। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, मैंने सोचा कि इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। तो आगे का सफ़र जो शादी तक का था वो देखना आप अगली वीडियो में। आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई आपके सवाल हो तो बेझिझक आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में।